हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। आज के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। आइए जानते हैं उन कथाओं को। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसीलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो फिर करवा कौन लाता। सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और उससे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर जा पहुँचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद वापस आया हूँ, इसीलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को भी विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देखकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेक छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद के ढक्कन के नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आए तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग राजा ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और इससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाद का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहाँ पर छोटी बहू और उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है। तब
छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़े ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव से छोटी बहू को अपनी ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। तो बोलो करवा चौथ माता की जय।